सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नवीन जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करने का मौका दिया। संदीप जी ने फॉलोअप करके मुझे यहाँ पहुँचाया और सारे आज बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन के जो भी सदस्यगण हैं, सम्मानीय गण हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सही में दोस्तों, खासतौर पर आपके हमारे सबके लाडले सम्मानीय मंत्री शहनाज हुसैन साहब, दोस्तों कई बार टीवी में देखा हूं मैं, ऐसे कई लोगों को मिला हूं, कई मौके मिले देश विदेश में भी, लेकिन सही में जो आज का मंच है, जो सादगी आपके यहाँ दिख रही है, वो सही में एक काबिल तारीफ है। और मेरा सवाल कि कल महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा था, आज रमजान का पहला दिन है, कल नवरात्रि की शुरुआत हुई। ये सारी जो शुरुआत ये बताती है कि कोरोना चला गया, अब हमारा दोस्तों काम की शुरुआत हो गई। और यही एक मिसाल आपने भी दी आज की इस सभा में, आपने ये कार्यक्रम रखा। नवीन जी मुझे कितना मिनट बोलना है? नहीं सर, मैं शाम तक बोलते रहूँगा, मेरा बोलने का चिंता नहीं, फिर भी 45 मिनट्स, 1 घंटा मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा दावा है, ये तो कुछ भी बोलेंगे लेकिन मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा दावा है दोस्तों, वादा है, जब तक बोलूँगा कोई हिलेगा नहीं। इट्स माई गारंटी, इट इज़ माई गारंटी। इतना अच्छा बोलता हूँ दोस्तों, नॉट बिकॉज़ मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं अच्छा स्पीकर क्यों, लेकिन मेरे पे जो कंटेंट से बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे पहले ख़त्म करें हम लोग, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से किसी स्पीकर को बुलाया जाता है, मैं जानता हूँ। और जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुंबई के डब्बे वाले, यदि मैं आपको पूछूं दोस्तों, राजन सर मेरी बैग नहीं दी, सर बैग देंगे दोस्तों। आपने देखा होगा कि मुंबई के डब्बे वाले, मतलब मुंबई का डब्बा टिफिन खाने का डिब्बा पहुंचाते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि मुंबई के डब्बे वाले खाना बनाते नहीं है साहब। ये हिंदी ज़्यादा बोलो ना, मैं ये आपके घर का खाना आपके ऑफिस में पहुंचाते हैं। मतलब करते कैसे, ये सुबह आपके घर आएंगे, आपका डिब्बा उठाएंगे और लंच के पहले आपके ऑफिस पहुंचाएंगे, लंच के बाद खाली डिब्बा शाम को फिर घर पहुंचाएंगे। दैट्स इट। मतलब केवल 2 डिलीवरी करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और पूरी दुनिया में इनका नाम है। कैन इमेजिन, पूरी दुनिया में नाम है। क्यों? डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट हाउ दे डिलीवर। बोलते हैं ना, काम तो और करता है, कैसे करते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंट है कि काम बखूबी करते हैं दोस्तों, बखूबी। कैन इमेजिन। अब आपके मन में दुविधा होंगी कि डिब्बा वाला आपके घर क्यों आता है, आप अपना डिब्बा क्यों नहीं ले जाते हो। सिर्फ मुंबई में आप तो जानते हो, हमारे सारे कस्टमर, कई लाखों लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। और आप जानते हो मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत भीड़ भाड़ की होती है। मैम, मुंबई की लोकल ट्रेन में खाली ना चढ़ना मुश्किल है, तो डिब्बा लेके चढ़ना असंभव है। नंबर 2, सर लॉन्ग रेलवे रूट 60-70 किलोमीटर वन वे, मतलब जहां आकर 120 से 140 किलोमीटर सफर करते हैं हम लोग। मतलब मान लो आप घर से सुबह 6 बजे निकलते हो तो रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे पहुंचोगे, 3 घंटा लगता है। अब मान लो इसके बावजूद आपको डिब्बा ले जाना है, तो आपको आपके बीवी को कितने बजे खाना बनाना होगा? 5 बजे। अब मुंबई का हस्बैंड नहीं चाहता है मेरी बीवी 5 बजे खाना बनाए। क्यों? मुंबई हस्बैंड बीवी से बहुत प्यार करता है, पटना का भी करता है, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। सर वो क्या चाहता है हस्बैंड, मेरी बीवी 8 बजे खाना बनाए। तो होता क्या साहब, हस्बैंड 6 बजे निकलता है, बीवी 8 बजे खाना बनाती है, और 9 बजे डिब्बा लेने कौन आता है? डब्बा वाला। तो मुंबई में प्रचार करता हूं मैं, जो बीवी से करे प्यार, वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार। दोस्तों हाँ बिल्कुल, मेरा मैसेज क्या दोस्तों, प्लीज मैं आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 40 में शायद और जल्दी खत्म कर दूंगा। लास्ट में जब आपका मन करे मुझे सवाल जवाब पूछना, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। मेरा पहला मैसेज है, क्योंकि आप करीब करीब सारे लोग बिजनेसमैन हैं,
बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, मेरा पहला दोस्तों इसका मैसेज है कि हम जब बिजनेस करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो जरूरी है, बट अलॉन्ग विद कस्टमर हमारी सेवाएं का उपयोग औरों को भी होना चाहिए। दैट्स व्हाट आवर बिजनेस। हम हस्बैंड को खाना देते हैं और बीवी को खुश करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। क्यों? ताकि आपको सुविधा हो। एनीवे दोस्तों, मैं कुछ और बोलना चाहूँगा आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का डिब्बे वाला सर, हम लोग उनको पता है क्या बोलते हो दोस्तों, मास्टर ऑफ, सर यहाँ मेरा पीपीटी चलने देना, अभी मुझे बंद कर देना सर। हम बोलते इसको मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। इसे बताते नहीं बैठूंगा मैं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को, जैसे शायद आपको पता नहीं, इनको भी पता नहीं ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन क्या है, लेकिन पूरी दुनिया में जाना जाता है कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में सबसे बड़ा मास्टर कौन है, तो डब्बे वाला, डब्बा वाला। हमारा मानना है साहब, आपको मीनिंग पता नहीं, मालूम नहीं, काम आना चाहिए, बस खत्म, काम आना चाहिए। दोस्तों आज ये मैनेजमेंट स्कूल हो गई, सही में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि बिजनेस के लिए जगह दूंगा मैं, बिजनेस के लिए। मैं भी हाईली क्वालिफाइड हूँ दोस्तों। पहले कहा था, मेरे बाप दादा भी बहुत काम करते थे, मैनेजमेंट स्कूल कहा था, इसके बावजूद उनको सारे मैनेजमेंट लेसन पता थे, सारे मैनेजमेंट लेसन। क्यों दोस्तों, भारतवासी शायद जन्म से मैनेजमेंट के लेसन जानते हैं, हमारे परिवार की वजह से, हमारे फ्रेंड्स, ये हकीकत है, डब्बा वाला ऐसे। और जहाँ तक मैं शायद आपको 45 मिनट 40 मिनट बोलूँ, मेरा आज का बोलने का मकसद है सर क्या क्या है, पैशन, जुनून, कमिटमेंट, सर कंसिस्टेंसी। मतलब मुंबई डब्बा वाला सर मुंबई में 130 साल से डब्बा दे रहा है, 130 साल से, 130 साल से सर। 100 साल पहले सर पे उठाता था, आज भी सर पे उठाता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों सर? इनका सबसे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर लोकल ट्रेन। अब मुझे बताइए साहब, यदि आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर डिब्बे ले जाना है तो कैसे ले जाएगा वो? सर पे उठाकर। सर रोड क्रॉस करना है, हमारे मुंबई में 2-2 किलोमीटर डिवाइडर है, 2-2 किलोमीटर, तो आपको यदि रोड क्रॉस करना है तो सर पे उठाना है। आज भी सारे वीडियो बताऊंगा मैं, सारी हकीकत बता रहा हूँ, और बताने का मकसद क्या है, उनको प्रेजेंट करना है, उनकी तारीफ करना नहीं, आपको बताना है कि अवगत कराना है कि बॉस ये ऐसा काम करते हैं। और साहब 100% एग्जीक्यूशन, 130 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल टिफिन इज नॉट डिलीवर्ड, इम्पॉसिबल, 100% डिलीवरी, 100%। सब मैंने डब्बे वाले को पूछा, क्या एक टिप्पण नहीं देगा तो क्या होगा, कस्टमर बाहर खा लेगा। पता है डब्बा वाला क्या बोलता है, सर एक दिन टिप्पण नहीं दिया कस्टमर बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो उसी दिन मेरे कस्टमर की बीवी ने हस्बैंड के लिए इसमें मेडिसिन रखी, दवा रखी, और उसी दिन मैंने टिप्पा नहीं दिया और मेरे कस्टमर को कुछ हो गया, तो जिम्मेदार कौन? डब्बा वाला बोलता है मैं, जिम्मेदार मैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये बात हमको समझिए, हम कई बार सर आसानी से बोल कर जाते हैं कि मैंने एक डिलीवरी नहीं की। सवाल 1 और 2 का नहीं दोस्तों, हर एक डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। सर ये पढ़े लिखे नहीं है, इसके बावजूद 100% एक्यूरेसी। साहब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंगल टिप्पणी रॉन्गली डिलीवर, कभी गलत टिप्पा नहीं गया। मुझे साहब पूछ रहे थे मंच पर कि पवन जी एक टिप्पा कभी गलत नहीं जाता है, मेरा सर 130 साल में आज तक नहीं हुआ। मैंने बोला डब्बे वाले को, डब्बे वाले मैं आपके बारे में ऐसा बोलता हूँ, पता है डब्बा वाला क्या बोलता है, सुनना इसी बात। डब्बा वाला बोलता है, बोले पवन सर हमको अपने कस्टमर को उसके खुद के बीवी का खाना देना है, किसी और बीवी का नहीं देना है। सोच, हमारे हिंदी में कहावत है साहब, सोच बदलो नसीब बदलता है। चेंज योर थॉट्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ये हकीकत है दोस्तों। सारे शायद फसाद की ताकत हमारी सोच है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। ये बचपन से हमको सिखाया गया है कि हमारी सोच के चलते हम सब काम करते हैं, अच्छा काम, बुरा काम, छोटा काम, बड़ा काम, ये इनकी सोच है दोस्तों। और पता है इसका एक कारण क्या है? डेडिकेशन, मतलब समर्पित भाव। सर 100% समर्पित है, 100% अपने काम के प्रति, और वो भी इन टाइम। इधर गूगल पे देखेंगे सर, इन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी, यू विल फाइंड ऑन द टॉप मुंबई डब्बा वाला। जबकि देयर डिलीवरी डिपेंड ऑन लोकल ट्रेन मे नॉट रन्स ऑन टाइम, डब्बा वाला ऑलवेज ऑन टाइम।
मैंने बोला क्या रे, हाउ यू कैन डिलीवर इन टाइम, ट्रेन तो टाइम पर नहीं है। पता क्या बोलता है, बोले सर आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर, आई कैन नॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। दोस्तों मेरे युवकों को, मान लो यहाँ युवक कम है, सर मेरी गुजारिश है अपने घर पर, अपने व्यवसाय में जो कुछ बातें, चाहे मंत्री महोदय है या सारे कार्यकारिणी है या मैं हूँ, सर अच्छी बातें शेयर कीजिए। मेरा दावा दोस्तों, परिवर्तन होता है, होता है। मैं सब कई फोरम में बोलता हूँ कि जब आप 100 लोगों को सुनते हो, वो 100 में से आपको 10 पसंद आते हैं और 10 में से एक बंदा ऐसी बात बोलकर जाता है, आपकी जिंदगी बदलती है। एम आई राइट? सर मेरा दावा है 10 में से एक शायद मैं हूं। क्यों सर? मैंने कहा ना, शायद पता नहीं कितने महीने पहले नवीन जी ने मुझे फोन किया था, कितने महीने हो गए, फिर संदीप जी से कांटेक्ट करवाया, तब जाके सर आज मैं यहाँ आया हूँ। सोचिए आप, किसके लिए? सर आपके लिए। इनका प्रयास होता है कि जो लोग इस कार्यक्रम में अपना समय देते हैं, आज तो रविवार है, रमजान का भले पहले दिन है और कई बातें, इसके बावजूद आप आते हो, इसका मतलब क्या? ताकि आपको अच्छी बातें मिले। लेकिन दोस्तों आपको बार बार सुनना होगा, अलग अलग लोगों को सुनना होगा। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा ना कई बार ऐसा होता है दोस्तों, शायद आप उस पर सहमत करेंगे, मैं कई बार बोलता हूँ साहब, मेरे भी बेटे हैं सर। आप पहले तो क्या, हम घड़ी में अलार्म लगाते थे और यदि नहीं उठता था तो पापा कैसे उठाते थे आपको मालूम नहीं सर। आज तो खुद बच्चे या बड़े मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, खुद अलार्म लगाएंगे 7 बजे और वो पता नहीं कितने मिनट तक, कितने घंटों तक बजते रहेगा, उठता ही नहीं सर। रोज मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, तो 6 के अलार्म लगता है, 6:30 को उठता है, तो 6:30 के लगा, 6 की क्यों लगाता है? कमाल है सर। मेरा सवाल प्लीज मैसेज दीजिए, मेरा सवाल है दोस्तों कमिटमेंट का। यदि आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं है, औरों से कमिटमेंट क्या होंगे? पहले अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि यस मैं ऐसे करूंगा, और उसकी शुरुआत होती है सुबह से, उसकी शुरुआत होती है टाइम से। दीदी मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग काम, सॉरी मेरी बात को कोई भी उल्टा नहीं समझे, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा मकसद है आपको प्रेजेंट करना बस। सर हम लोग कई जगह देखते हैं, कंपनी में बोलिए, कई स्कूल को, कहीं भी 10-10 घंटे काम करते हैं लोग सर, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट लेट आते हैं। मैं बोलता हूँ पागल है, 10 घंटे काम करता है, 5 मिनट जल्दी आ, नाम कितना बड़ा होता है, समय के पहले आता है। 5 मिनट 2 मिनट पहले आने से नाम होता है। हमारा थोड़ा उल्टा स्वभाव है, हम 2 मिनट लेट जाते हैं सर। क्यों सर? सॉरी पूछिए संदीप जी को, जब फ्लाइट टिकट थी तो मैंने बोला संदीप जी सबसे पहले वाली फ्लाइट दीजिए। पवन जी आप तो रात को आएंगे, मतलब मैं रात को सोऊंगा नहीं, लेकिन मैं समय के पहले आऊंगा, या दूसरी फ्लाइट मुझे चाहिए, मैं लेट नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ सकता। और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट है, ऐसे रात पर सो या 2 रात सो, मत सो, फर्क ही नहीं गिरता हमको, फर्क ही नहीं गिरता है साहब। हम भारत की मिट्टी से बने, सही में दोस्तों, हर एक भारतवासी, बस हमको समझना है या समझाना है। और सर हमारे काम एक मकसद पे चलता है, कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सर उठते बैठते सोते जागते एक ही नाम है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। और इसके हमारे 2 उसूल है सर। पहला उसूल है वर्क इज वर्शिप और कस्टमर इज गॉड। सर आप एंड में आप मानोगे, हाँ यार ये कस्टमर 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 का काम करता है। सर जब डब्बे हम लोग साथ में बैठते हैं, कभी कभी मैं डबला नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ, पता हम लोग क्या बोलते हैं सर आपस में, ये कपड़ा भी पहनता है ना कस्टमर के पैसे का, हमारा राइट सर। आप और हम जो भी पैसा कमाते हैं सर किसके? सर कस्टमर के हैं। यदि हम कस्टमर को उनके हिसाब से सेवा प्रोडक्ट नहीं दे पाए, हम उसको सर पाप मानते हैं, पाप, गुनाह नहीं बोलते। क्यों? गुनाह को सजा है, पाप को सजा भी नहीं है, सीधा बस हमको वहां जवाब देना है। दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने लोगों में ये ऊर्जा डालनी है, उनको बताना है बार बार सर, बार बार। और यही मेरा मकसद है। यदि आप देखेंगे हिस्ट्री, सर हमने 1890 में स्टार्ट किया था सर। 1890 में 1 डब्बा वाला 1 कस्टमर था, आज 5 डब्बे वाले रोज 2 लाख डिब्बे देते, 2 लाख, बड़ी बात है साहब। सर 5,000 people delivering 2 lakh, it means one van carry approximately 40 lunch box, 40 डब्बा
सर ये आउटसाइड कंटेनर, ये अंदर इनसाइड कंटेनर, इसमें खाना और बास्केट। सर 40 डिब्बों का वजन 50 किलो होता है, 50 किलो। जिस ट्रेन में हमको कालियाट चलना मुश्किल है, ये डिब्बे वाला 50 किलो बोझा लेके चलता है 60-70 किलोमीटर। कैन इमेजिन? क्यों? वर्की वर्शिप खत्म, मेरा काम ईश्वर काम ही मिल गया है। 100 साल से कंटिन्यू। सब आज के युग में, आई एम सॉरी दोस्तों, सही में मैं कई बार आंखें मेरी नम होती है कि बंदा यार आज भी टेक्नोलॉजिकल युग में। सर मैं ओवरऑल प्रोजेक्टर, आज मैं क्लिकर से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी हमको मेहनत ही नहीं करनी चाहता, इसके बावजूद यदि हम डिससेटिस्फाइड है तो गलत है, इट्स नॉट गुड। मैं बताऊँ सर कैसे रियली, मतलब अनइमेजिनेबल ऐसा काम करते। एनीवे ऐसा करते सर, मैंने कहा 7-70 सब 9 घंटा काम करते हैं। मैं आपको एक साइड बताऊंगा, जब डब्बा वाला 9 घंटा काम करता है सर, उसके पास 5 मिनट रिलैक्स नहीं है, 5 मिनट आराम नहीं, इसके बावजूद ही वर्क कंसिस्टेंटली। सर ऐसे तो स्ट्रक्चर है हमारे, चाहे आपका ये आज का ट्रेड एसोसिएशन है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, हमारा देश है, सर स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट, ये सब। मैं सीधा जंप करूंगा समय बचाने के लिए। सर ये मुकादम सुनना ध्यान से सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा सिस्टम जानने में। मुकादम मतलब कैसा? ग्रुप लीडर, डब्बे वालों के ग्रुप है। एक ग्रुप में देर में भी 10 डब्बा वाला, 20 डब्बा वाला। सर मान लो एक ग्रुप में 10 डब्बा वाला है, तो उस 10 डब्बा वाले में एक डब्बे वाले को क्या चुना जाएगा? मुकादम, ग्रुप लीडर। और क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे थोड़ी है, एज इज ए क्वालिफिकेशन। जो ग्रुप में जो डब्बा वाला उम्र में सबसे बड़ा है, he will be appointed as मुकादम, सुपरवाइजर। सर मुकादम 30% ज्यादा काम करता है, उसको 1% ज्यादा इनकम नहीं मिलती है। मैंने पूछा मुकादम को, क्या है तुम 30% ज्यादा काम करते हो, आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता नहीं? सुनना क्या बोलता है, बोले पवन जी, मुकादम मीन्स फादर ऑफ द ग्रुप। फादर ऑलवेज वर्क मोर देन चिल्ड्रन। आई एम द फादर, आई शुड वर्क मोर। दोस्तों सही में मेरा कोई स्वाद नहीं आपको इतनी मैं जोर से बोलना, मतलब मेरी आदत है, क्योंकि जानू कि जोर से नहीं बोल रहा हूँ। अब मेरा बोलना होता है वैसे भी लोगों को। साहब आज है मेरे मित्र बैठे हैं, हाँ सर सच्ची मैं बोलता हूँ, अच्छा काम करता है ना ठोक के कर, रोक के नहीं करना, ठोक के कर। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा कर रहे हैं ना, गलत थोड़ी कर रहे बॉस। सही में दोस्तों, मतलब यदि मुझे आप पूछोगे एंड ऑफ द सेशन कि पवन जी 130 साल से 5000 लोग इतना बढ़िया काम क्यों कर रहे हैं, क्या सीक्रेट है? कपल ऑफ सीक्रेट है, उसमें से एक सीक्रेट है मुकादम। इसके वजह से शायद 5500 लोग बखूबी काम करते हैं। सर देखिए हमारा मुंबई का लोकल ट्रेन का मैप है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मुंबई में 3 ट्रेन है, लोकल ट्रेन, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। बट डब्बा वाला ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन बिकॉज दे आर अलाउड टू ट्रैवल बाय लगेज कंपार्टमेंट। सब मोनो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट नहीं होता है, केवल लोकल ट्रेन में होता है। तो ये लोकल ट्रेन का नक्शा है, मैं आपको बताऊंगा। एक डब्बा वाला जिसे यहाँ पर है, ये यहाँ से लेके 50 किलोमीटर वो बिल्डिंग में जाके डिब्बा देगा और वापस घर आएगा। लेकिन दोस्तों ये डिब्बा जिसका उठाएगा उसको खुद नहीं पहुंचाएगा, कोई और पहुंचाएगा। कि 5000 लोगों का नेटवर्किंग है ना, कलेक्ट करेगा कौन, डिलीवरी करेगा कौन, लेकिन ये पूरे सप्लाई चेन में दिन भर रहेगा। वही आपको समझाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैं एक डब्बे वालों का एग्जाम्पल बताऊंगा, आपने समझ जाना कि 5000 लोग कम और ज्यादा ऐसे ही काम करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं एनिमेशन से। सर ये डब्बा वाला इस एरिया से 40 डिब्बा उठाएगा। अब 40 डब्बे, 40 कस्टमर जो पूरे बंबई में काम करते हैं, एक बंदा तो पूरे बंबई में दे नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? 40 डिब्बा उठाएगा और वो सबसे करीब स्टेशन विले पार्ले लाके छोड़ देगा। क्यों? यहाँ पर 10, 15, 20 डब्बे वाले और आएंगे और टिफिन का रिसॉर्टिंग होगा। बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक का किस्सा बता रहा हूँ। यार रिसॉर्टिंग होने के बाद इसको दूसरा काम देंगे, 40 डिब्बा तो विले पाले से दादर लेके जा, 18 किलोमीटर दादर लेके जाएगा, फिर यहाँ उतरेगा, फिर टिफिन का रिसॉर्टिंग होगा। इसको बोलेंगे तो 40 डिब्बा दादर से ग्रैंड रोड लेके जा, ग्रैंड रोड लेके जाएगा, फिर उतरेगा, फिर 40 डिब्बा ग्रैंड रोड से चर्चगेट लेके जाएगा। दोस्तों आम आदमी को क्या मालूम है? डब्बे वाला कलेक्ट टिफिन, डिलीवर टिफिन। सर नो,
Throughout the day, डब्बा वाला इन, collection, delivery, loading, unloading, coding, decoding, sorting, resorting, सारा काम करते हैं सर. Overcrowded train and heavy weight on his head. Despite he is doing, despite. Can you imagine friends? Sorry दोस्तों, हम लोग को तो ईश्वर ने इतना अच्छा काम दिया है कि हम शायद इनसे ज्यादा करते होंगे, इनके जैसा नहीं करते यार, इनके जैसा नहीं करते. इसके बावजूद नहीं मैं बोलूंगा अरे मेरा गला खराब है मैं चिल्लाता हूँ. अरे कम से कम एसी में चिल्ला रहा है, ये तो पसीने में तक काम करते हैं. हमारे मुंबई में तो साहब डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, फूल वाला, मच्छी वाला, पता नहीं कितना काम करते हैं. और साहब ने बोला ना वाला पता नहीं ये कितने वाला और करेंगे. सर हर विभाग में मैं बात कर रहा हूँ डिब्बे वालों की, क्योंकि आपने मुझे उसके प्रति बोलने के लिए बुलाया, उसकी बात करूँगा. सर अब वो रोड से जाएगा, सर के ऊपर, कंधों के ऊपर, बाइसेप के ऊपर सर 40 डिब्बा वो नरीमन पॉइंट ले जाएगा. नरीमन पॉइंट क्या है? बिजनेस सेंटर सर, वेयर hundreds and thousands of offices are there, lakhs of people are working. अब इस बंदे को बोला जाएगा कि भाई यहाँ पर जैसे बिहार ट्रेड एसोसिएशन इलेक्ट्रिक का ये मुंबई इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन होगा, 40 लोग यहाँ डिब्बे का राह देख रहे हैं. ये बंदा अब 40 डिब्बे उस बिल्डिंग में पहले माले पर, 10वें पर, 20 पर लेके जाएगा. 1982 के पहले इस डिब्बे वाले को सर 20 माला चढ़ना है, लिफ्ट अलाउड नहीं थी. कैन इमेजिन? कोई कमेंट नहीं, कोई टिका टिप्पणी नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ. थैंक्स. आज हम लोग इंसानियत में और दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं. मेरा अनुभव है सर. जब डिब्बा वाला इन सबको डिब्बा देता है खाने का, वो खुद कहीं और जाता है नीचे और अपना डिब्बा खाता है. सर पता है जिस बंदे का पूरी दुनिया में नाम है डिब्बा वाला, अपना खाना सुबह घर से कैसे लेकर निकलता है सर? एक जेब में रोटी, दूसरे जेब में पानी की बोतल. कैन इमेजिन? बिकॉज 40 डिब्बों में वो नहीं चाहता है कि एक डिब्बा और मैं अपने सर पर रखूं, क्योंकि 40 डिब्बा मैक्सिमम वेट है जो कैरी कर सकता है. सर कितनी सादगी से जीता है. क्यों सर? हमारा संस्कार बताता है कि आपको सादगी से जीना है. नंबर 2, कस्टमर कन्वीनियंस. सर अब क्या करेगा वो? खाना खा के वापस आएगा, जैसे सुबह गया था वैसे दोपहर को वापस आएगा, खाली डिब्बे लाएगा वो. नरीमन पॉइंट एक्सप्रेस से नरीमन पॉइंट, फिर जब शाम को 5 बजे विले पार्ले आता है, उसको सुबह के 40 डब्बे जो अब खाली है वो दिए जाएंगे, जो आपके घर पे पहुंचा देगा 6 बजे फ्री. सब बताइए मुझे प्लीज, इसको मैसेज दीजिए लोगों को कि ये बंदा सुबह 9 बजे से निकला है, शाम को 6 बजे तक 5 मिनट उसके बाद आराम है. सब नहीं है. लाइव स्टोरी जाके देखना मुंबई में आप. इसके बावजूद हर दिन इसके चेहरे पे 6 बजे खुशी होती है. किस बात की? मैंने आज का काम बखूबी किया, आई एम हैप्पी. ही विल नेवर से टुडे लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ प्रेशर, ऐसा कभी नहीं बोलेगा. क्यों? मैंने कहा ना सर, वर्क ही वर्शिप, काम ईश्वर, काम ही पूजा है. सर ऐसे नहीं होता है. मेरे ऑफिस में बहुत बड़े अक्षर में लिखा है, आपके बिहार के और मेरे परम मित्र राजन कुमार यहाँ बैठे हैं, मैं बाद में उनको बोलूँगा थोड़ा समय दे, 1-2 मिनट. दोस्तों मेरे ऑफिस में बड़े अक्षर में लिखा है, ऐसा काम करो नाम हो जाए, ऐसा नाम करो काम हो जाए. सर फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है. ऐसे नहीं होता है साहब, ऐसे नहीं होता है. सर कई लोगों ने, कई परिवारों ने 100 साल तक काम किया, तब जाके सर आज शायद बिहार में, भारत में कहीं उनका नाम है. सर हकीकत है. ये हमारे आज के यूथ को बताना होगा, ये प्रेरणा हमको देनी साहब, हमको देनी है. आसान नहीं साहब, बार बार करना है, बार बार करना है. और आप तो देखते हैं सर कि हमारे जहाँ तक डबौला कंसर्न वर्किंग देखेंगे सर आप, एरर रेट 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन. इसका मतलब जब 1 करोड़ 60 लाख डिब्बा देता है तब जाके एक गलती होती है, एक गलती होती है. ऐसा डब्बा नहीं बोलता है, फोर्ब्स मैगजीन फॉरेन के लोग बोलते हैं. जब डब्बा को बोला गया तो उसने फॉरेन को खत लिखा, एक भी गलती नहीं है, निकाल. गलती मानते ही नहीं है. हमारा डायलॉग है सर इंग्लिश में, एरर इज हॉरर, डोंट लुक टू मिरर, इट इज डेंजर. सर मैंने कहा ना, हम गलती को पाप मानते हैं. सर ऐसा चलेगा? 1 गलती, 2 गलती. नवीन जी, मैं अपोलो हॉस्पिटल को लेक्चर दे रहा था, करीबन 3000 डॉक्टर्स थे. क्षमा चाहता हूँ, अगेन मैं हाथ जोड़कर बात करता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं सुनने वालों को
कमजोर बताना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने कहा तीन डॉक्टर में, मैंने बोला साहब यदि डॉक्टर बोल देंगे ये मेरी पहली गलती है, चलेगा क्या? मैंने बोला साहब ये तुम्हारी पहली गलती है लेकिन उसकी आखिरी जान है, उसका क्या? ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। जैसे साहब ने कहा इंट्रोडक्शन में कि मैं रात भर ट्रैवल करके आया हूँ, सोया नहीं हूँ। अरे हाँ, लेकिन यहाँ जग रहे मेरे लिए। आई कैन नॉट से आई एम टायर्ड, मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि मैं थक गया हूँ, इम्पॉसिबल। और मैं इनके बोला कि समय बोलो क्यों? सर यकीन मानिए सर, मुझे आप 5 घंटे, सॉरी मैं मानता हूँ नहीं बोलेंगे आप, 5-6 घंटे बोलो सर, मैं ऐसे बोलते रहूँगा, मुझे पानी की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना इंडियन प्रोडक्ट, हम लोग है ही ऐसे यार, मास्टर है ही ऐसे हम लोग, बस जरूरत है करने की। हाँ साहब, बच्चों को जरा प्लीज, सॉरी मैं कई बार बोलूँगा क्योंकि सर हमारी धरोहर हमारे बच्चे, और मैं जानता हूं सर आज के माता पिता ये हर मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ये मंजूर भी है, एक्सेप्ट है कि आज हमारे बच्चे सर हमसे होशियार हैं, am I right? ये फैक्ट है। लेकिन दोस्तों उनसे करवाना होगा, वो नहीं करते ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, सर करवाना होगा। मुझे एक बार मैं किसी कॉर्पोरेट में गया, एक कंपनी में गया, तो पता है कंपनी वाला क्या बोलता है? अरे पवन जी मैं इतना बोलता हूँ ये मेरे एम्प्लॉय सुनते नहीं है। मैंने साहब गलत मत समझना, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया वो सुनते नहीं है, ये तो बाहर वाले हैं। कमाल है, हम अपने बच्चों को बार बार नहीं बोलते हैं, सुनता नहीं, बार बार बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों कंपनी में भी आपको बार बार बोलना होगा। क्यों? हमारे बच्चे सर वो, यस सर, बिकॉज वी आर द लीडर्स, वी आर द लीडर्स। सर जब तक वैसा करोगे नहीं सर रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, रियली। और उस वजह से डब्बे वालों को सर 6 सिग्मा मिला है। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि कुछ लोग को जानते होंगे सर 6 सिग्मा मतलब क्या पता है? जो कंपनी अपने काम में मिस्टेक नहीं करती है उनको 6 सिग्मा मिला है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि डब्बे वालों को 6 सिग्मा कैसा मिला। सर 1999 में सीके प्रहलाद, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे हमारे भारत के, वो दिल्ली से 4 लोगों को भेजे मुंबई रिसर्च करने के लिए। 4 लोग आए, क्वालिफाइड थे बहुत, उन्होंने रिसर्च किया, संशोधन किया और दिल्ली गए। 3 महीने बाद फोन किया, डबल बोला आपको 6 सिग्मा मिला। डबल बोलते 6 सिग्मा क्या मालूम नहीं, पर बहुत बड़ा सम्मान है। बोले क्या करे? तो बोलते दिल्ली से, बोले आपको मिला है। डबेला बोलता ओके भेज दो। अभी भेज दो नहीं, ये ऑनर है, आपको हम मुंबई आएंगे और आपका सम्मान करेंगे, बहुत बड़ा सम्मान है, डब्बा वाला जरूर आना। अब जिस दिन जाना था डब्बे वाले मन में कंफ्यूज हो गए, दिल्ली वाला बोला बहुत बड़ा सम्मान है। अब डब्बे लोग क्या पता 6 सिग्मा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बोला, इसके लिए 16 डब्बे वाले वो सम्मान लेने चले गए। बड़ा है ना, 16 लोग गए। और सर जब मंच पर गए तो उनको 6 सिग्मा दिया गया, बोले ये 6 सिग्मा है। वो प्रेसिडेंट उस समय रघुनाथ मेहके थे, बोले क्या है ये? बोले 6 सिग्मा। वो बाकी के 15 डब्बे वाले बोलते साहब 4 टैक्सी का पैसा बर्बाद किया, यूजलेस है। Because they are not working for 6 sigma, they are working for customer satisfaction. That's why they got 6 sigma. That's why they got 6 sigma. सर मेरे दादाजी बोला करते थे, मांगे मिले ना भिक और बिना मांगे मिले मोती। हकीकत है साहब, हकीकत है। हाँ नवीन, माफी चाहता हूँ, फिर मैं यूथ के बारे में बोलूँगा। सर समझाइए, क्योंकि बेचारे बहुत सर कभी कभी ना समझ है, बहुत क्वालिफाइड है, उनको उतनी शायद समझ नहीं है। सर आजकल घर में बेटा बाप से नाराज हो जाता है, क्यों? मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं बोला। काम करने में एम्प्लॉय, सर मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। अरे सर एक फोरम में गया मैं अभी लॉकडाउन में, मतलब शायद 21-22 दिन होंगे, 1200 लोगों का फोरम था, यूथ थे उसमें। तो साहब मुझे एक यूथ 30 साल का होगा, बाहर जब खाना खाते पूछा, बोले कौन सर आपने बोला रिकॉग्निशन बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता है मेरी तकलीफ क्या है, मेरा सवाल है। मेरा पूछो क्या है? पता है क्या बोलता है वो? मुझे उसकी दर्द भरी कहानी सुनाता है। एक संडे बोलता हूँ, बंदा बोलता है सर मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, सारा क्रेडिट मेरा बॉस लेके जाता है। मैंने पूछा सैलरी कौन लेता है? बोले मैं लेता हूँ। तो सैलरी लेके निकलना, चिंता क्यों करता है? सैलरी ले, रिकॉग्निशन थोड़ी चाहिए यार। सॉरी दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर आपके सर ट्रेड एसोसिएशन ने मुझे आज का लेक्चर का पैसा दिया है, सही दोस्तों,
और दोस्तों मेरा सौभाग्य लास्ट से बताऊंगा मैं सर, मैं लेक्चर के पैसे लेता हूं और ये सारे पैसे सर गरीब बच्चों को पढ़ाने में देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा कर पाता हूं, मैं ऐसा कर पाता हूं। सही में दोस्तों, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। तो मैं कई लेक्चर में बोलता हूं इन भाई कि यार मैं लेक्चर दे रहा हूं, मुझे पैसे पहले ही मिल चुके हैं, आप ताली बजाओ मत बजाओ, मैं बोल के निकल जाऊंगा यार, खत्म। मेरा कहने का मकसद क्या, ध्यान से सुनना, जब आप पैसे लेके काम करते हो ना दोस्तों, तो रिकॉग्निशन की उम्मीद नहीं करना। नंबर 2, रिकॉग्निशन मांगने से नहीं, बगैर मांगे मिलता है, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। सॉरी साहब, मैं पहली बार मिला हूं सर को। सर देखा ना, यहाँ जो होंगे उनको पता होगा, एक बंदे का ऑनर कर रहे थे, उनके हाथ में 2-2 मोबाइल। साहब मंत्री महोदय ने 2 मोबाइल हाथ में से लिए, टेबल पर रखे, उनका सम्मान किया और खुद ने मोबाइल उठा के उनको दिया, अब जाओ। सर ये रिकॉग्निशन, मैं उनके पीछे उनकी तारीफ कर रहा हूं, क्यों सर? मैंने देखा 5 मिनट में कुछ बातें कैन इमेजिन। मंच पर सर मैंने 4 से 5 बार सुना, सर इनको बोल रहे थे आप बैठो, उठो मत, क्यों? उनको उठने बैठे तकलीफ है, और मुझे बार बार अग्रवाल जी आगे आओ, फोटो में आओ। सर क्या है ये? मतलब तुम्हारे मन में कितनी जिज्ञासा है, कितना आदर सम्मान है अपने लोगों के लिए। सर डब्बा वाला ऐसे ही काम करता है, जहाँ तक सर टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, पैसा सर 500-600 रुपये पर एक महीने का, सर एक दिन का 20-22 रुपये होता है, 25 रुपये लीजिए यार। शायद बिहार में या मुंबई में सर छोटा एनवेलप कुरियर करने के लिए सर 40 रुपीज चार्ज, 40 रुपीज। This man charging 25 rupees, 60 किलोमीटर गोइंग एंड 60 कमिंग बैक। क्यों बोलता है पवन सर हमारे कस्टमर पैसे वाले नहीं है, वो घर का खाना खाते हैं, क्यों? बाहर का खाना महंगा है, मैं ज्यादा लूंगा तो उनको परवड़ेगा नहीं। सोचिए दोस्तों, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। और सर बोनस मांगते, 1 महीने का बोनस, ये नियम है, लेकिन मान लो किसी कस्टमर ने बोनस नहीं दिया तो सर डब्बा डिस्कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैंने बोला डब्बा वाला को, डब्बा वाला इस कस्टमर ने बोनस नहीं दिया, डिब्बा बंद कर दे। पता है क्या बोलता है? सर मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, मैं अपने भगवान को खाने से कैसे रोकूं? मेरा भगवान, तेरे भगवान ने बोनस नहीं दिया। पता है क्या बोलता है? पवन जी उन्होंने 1 महीने का बोनस नहीं दिया, 12 महीने का तनख्वाह दी ना, बोले फॉर 1 month बोनस इफ आई डिसकंटिन्यू आई विल लूज 12 months एंड बिकॉज ऑफ दैट I cannot discontinue and because of that 130 साल में नो स्ट्राइक रिकॉर्ड, आज तक स्ट्राइक पर नहीं गए, आज तक नहीं। सर क्या है? वर्शिप कस्टमर इज गॉड। I told already, I'm not praising them, I'm presenting them. It's a fact. एक ही मकसद है साहब, सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन। वी टॉक अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। किसको पता है यार? मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसर्च किया है, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आपको मजा आएगा और बहुत बड़े मैसेज है मेरे उस एग्जाम्पल में। एक कस्टमर ने पूछा, कह रहे डब्बा वाला कैसा काम करता है? कस्टमर बोलता है सर एक्सलेंट। मेरा कहा एक्सलेंट, डिब्बा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, वो सिर्फ पहुँचा देता है। कस्टमर बोलता है सर वो केवल खाना नहीं पहुंचाते। तो कस्टमर बोलता है जब 6 बजे सुबह निकलता हूं तो कस्टमर अपना चश्मा, अपना मोबाइल घर पे भूल जाता है, फिर 9 बजे उस कस्टमर की वाइफ हस्बैंड का मोबाइल डिब्बे में रखती है और डिब्बे वाला खाने के साथ मोबाइल ऑफिस में पहुंचा देता है। कैन इमेजिन दिस? इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं दे गिव वैल्यू एडेड सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज। और एक कस्टमर बोला पर सर बहुत ईमानदार है। मतलब बेईमान कैसे होंगे, तुम्हारा खाना थोड़ी खा लेगा वो। सुना कस्टमर क्या बोलता है? बोले पवन सर जब हमको सैलरी मिलती है कैश में, सर आवर कस्टमर कैन नॉट कैरी सैलरी इन पॉकेट कैश बिकॉज इट कैन बी स्टोलन इन क्राउडेड लोकल ट्रेन। ट्रेन में हमारी सैलरी चुरा लेगा कोई। तो पता है हमारा कस्टमर क्या करता है? जब सैलरी मिलती है खाना खाने के बाद सैलरी खाली डिब्बे में रखता है, डब्बे वाला खाली डिब्बा और सैलरी शाम को कस्टमर के वाइफ के हाथ में सही सलामत पहुंचा देता है। कैन यू इमेजिन? बिकॉज 130 साल में डब्बे वाले ने कभी डिब्बा खोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं, अलाउड ही नहीं। दोस्तों ट्रस्ट, आई एम सॉरी आज इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वी आर वर्किंग अंडर सीसीटीवी। कमाल है यार, क्या कर सीसीटीवी? मुझे तो इतना ताज्जुब लगता है सर, वो छोटा सा मशीन इतने बड़े मुझे आदमी को कंट्रोल करेगा। अरे वाह, क्या बेवकूफ हूं मैं? सर सीसीटीवी आई डोंट वांट बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द मास्टर। मैं अच्छा हूं यार, मुझे किसके
कॉन्शियस की कैमरे की जरूरत नहीं। क्यों? मेरा अंदर का कैमरा मुझे गलत करने से रोकता है। सर ये कब पॉसिबल है? जब आपको लगता है कि मेरा काम है। सर ऐसे ही बोलते हैं सर, पैसा भेजते हैं। सर आपने सुना होगा शायद टीवी में इनमें, सर कोई महिला, कोई कस्टमर इसमें सोना चांदी, और कोई कस्टमर की वाइफ डब्बे में लव लेटर पता नहीं क्या क्या भेजती है, लेकिन खुद की बीवी है, हाँ किसी और की नहीं, मैं अपनी खुद की बीवी की बात कर रहा हूँ। एक किस्सा सुनो तो मजा आएगा और आपको लगेगा कि ये मैसेज बहुत बड़ा है। एक डब्बे वाले को कस्टमर को पूछा मैंने, तो पता है कस्टमर क्या बोलता है? सर डब्बा वाला मेरे भगवान है। मेरा क्या होगा? किस्सा सुनना। वो कस्टमर बोलता है, पवन जी कुछ महीने पहले उस कस्टमर का उसके बीवी से झगड़ा हो गया। मैं हमको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। आप तो जानते हैं इंडियन हस्बैंड वाइफ कैसे झगड़ते हैं, और फिर हमारे इंडियन हस्बैंड क्वालिटी है, टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा। कितने ईमानदार देखो, एक्सेप्ट, मतलब हकीकत है ऐसी हुआ। वो डिस्पाइट दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग हस्बैंड एंग्री यंग मैन स्कोल्ड टोल्ड वाइफ डाइवोर्स, आई विल नॉट कम बैक। एंग्री यंग मैन बैग लिया, ऑफिस में निकल गया। 9 बजे डब्बा वाला आता है घर पर। इंडियन महिला दिल के मानता नहीं, झगड़ा होने के बावजूद वो अपने हस्बैंड का डिब्बा डब्बे वालों को देती है। डब्बे वाला ऑफिस में रखता है। सर लंच टाइम में हस्बैंड डिब्बा देखता है, मॉर्निंग एंग्री यंग मैन बिकम द हंग्री यंग मैन। तो डिब्बा खोलता है, जब डिब्बा खोलता है तो डिब्बे के ऊपर लव लेटर फ्रॉम वाइफ, oh my beloved husband, I love you Lord, forget what happened in the morning, eat my food, it is for you, message given by wife to husband, delivered by। अगली स्टोरी सुनना। हस्बैंड खाना खाता है, अब हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है, तो पता है क्या करता हो? खाना खाने के बाद 2 सिनेमा की टिकटें मंगवाता है, खाली डिब्बे में रखता है और रिटर्न लेटर बीवी को लिखता है, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ। दोस्तों एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना। इसका मतलब 2 आत्माओं का मिलन करने वाला। सही में दोस्तों, ये मैं विनम्र पूर्वक आपको बता रहा हूं। आपको नहीं पता कि आप इलेक्ट्रिक वाले कितने घरों में उजाला लाते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें पता है, हमें पता है। हर व्यवसाय में सर ने कहा कि मैं टीचर, सही में दोस्तों यकीन मानिए, यकीन मानिए, मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट देश विदेश में मिलते हैं। एक तो संस्कृति पता नहीं किस मिट्टी की हम लोग, सर ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, चौराहे पर प्रणाम करते हैं। कोई 200 करोड़ का 500 करोड़ का मालिक बनता है, कोई पुलिस है, कोई IAS है। नहीं सर आपने मुझे पढ़ाया था। वैसे आपका भी साहब गलत मत समझना, सर हम बिजनेस करते हैं, पैसा लेकर करते, फुकड़ में नहीं करते यार। सोचिए साहब, तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उनको निरंतर सेवा देते हैं, सर अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा होता है, कोई कस्टमर हमको जाने में भगवान बोलकर चला जाता है। कैन इमेजिन? यस, व्हाट रिक्वायर? कंसिस्टेंसी। और फिर तो दोस्तों आप तो जानते हैं अब क्या आ गया, वो क्या बोलते हैं उसको सर, कोरोना, पता नहीं क्या पैंडेमिक। दोस्तों 5 मिनट आपको दूंगा, मैं बताऊंगा मैं कि इनकी परिस्थिति क्या थी कोरोना की। अभी बस हमारे महाराष्ट्र में कल गुड़ी पड़वा, नए साल का त्यौहार होता है, नया वर्ष होता है गुड़ी पड़वा का। तो सर सारे कोरोना के नियम बंद हो गए, लेकिन जो भी दोस्तों 2 साल साहब जब स्टार्ट हुआ लोकल ट्रेन बंद। मैंने आपको बोला इनका एक ही मेन ट्रांसपोर्ट है लोकल ट्रेन और दूसरा बाइसिकल। सर आपके घर से ट्रेन स्टेशन बाइसिकल पे आते हैं, फिर ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन स्टेशन से ऑफिस बाइसिकल यूज करते हैं, लेकिन मेन लोकल ट्रेन सर बंद हो गई। कस्टमर वर्क फ्रॉम होम, सर स्कूल क्लोज। मैं आपको बता दूं 2 लाख डिब्बों में 50,000 स्कूल स्टूडेंट्स है मुंबई, स्कूल स्टूडेंट्स। कैन इमेजिन? सो मुझे किस्सा याद आया, जब बच्चों का डिब्बा ले जाते सर, कभी कभी बच्चे की मम्मी सुबह सुबह खाना दे नहीं पाती है, अब क्या करें? सुबह सुबह बिहार ट्रेड एसोसिएशन ने मीटिंग रख दी, मतलब एग्जाम्पल आपने मीटिंग रख दी है, समय नहीं मिला, तो माता बोलती है डिब्बे वाले को आज डिब्बा दे नहीं पाऊंगी। सर यकीन मानिए डिब्बे वाला स्कूल जाते समय मार्केट से ब्रेड बिस्किट बटर लेता है और बच्चे को खाना पहुंचाता है। कैन इमेजिन? मतलब शायद
माँ को समय नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन डब्बे वालों को कस्टमर के लिए समय है। दैट इज कस्टमर सर्विस, दैट इज कस्टमर सर्विस। सर क्या है? कुछ नहीं सर, अगले दिन पैसा मिल जाता है बोले। लेकिन ऐसा क्यों करता? मैंने पूछा, बोले सर 25 बच्चों को देता हूँ, एक बच्चे को नहीं दूंगा तो रोता है, अंकल मम्मी ने खाना नहीं दिया। तो बच्चा नहीं रोना करके मुझे कुछ तो देना पड़ता है। सोचो दोस्तों क्या है सर, दिस इज ओनली, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इट डजंट टेक मच थिंग्स। ना तो पैसा लगता है साहब, ना समय लगता है, बस थोड़ा सा, बस ऐसे बस थोड़ा सा पसीना निकालना। और क्या है यार, फुकट का है, क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, कुछ होता नहीं। रियली फ्रेंड्स, रियली ऐसे तो कई किस्से दोस्तों मैं बहुत बोल पाऊंगा, लेकिन दोस्तों 130 साल में जो कभी नहीं हुआ अब हुआ, स्टार्टेड कुरियर सर्विस। Sir, last 130 years, maybe people from America, UK, maybe other states, they were convincing Dabawala, why don't you start other services? They never accepted. But now, परिस्थिति ऐसी आई, they themselves started. तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये 2 साल कठिन में मानता हूँ, लेकिन हम तो सर बड़े, मैं भी सर आज 60 साल उम्र का हूँ, तो मुझे पता है साहब, मैंने बचपन में अपने बाप दादा को काम करते देखा है साहब। एक समय का खाना नहीं था साहब, एक समय का, इसके बावजूद काम करते थे वो, है राइट सर? लॉकडाउन में बताइए हमको किसको एक समय का खाना नहीं मिला? सर शायद हमको नहीं था तो किसी ने ला के दिया, है राइट सर? हमने कई लोगों को खाना खिलाया, आपने, हमने, किसको भूखा सोने नहीं दिया लॉकडाउन में। इसका मतलब क्या दोस्तों? हमको लग रहा है ये एडवर्स सिचुएशन है, विपरीत परिस्थिति है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, मैं उनको कल्पना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा रहा ऐसा काम करो, लेकिन उन्होंने इससे भी विपरीत परिस्थिति में बखूबी काम किया। डरना क्या है यार, डरना क्या है? आने वाला समय और मॉडर्न होगा, आ रहा है देखो। मैंने कहा कुरियर स्टार्ट कर दिया सर, हमने इन लोगों से टाइप किया, कभी नहीं किया था, कोरोना में कर दिया सर, खुद का चालू कर दिया डबौला दिल से सर। वी स्टार्टेड विद सिलेक्टेड होटल्स, भोजनालय टाइप कर रहे, डिलीवरी कर रहे सर। वी वांट टेक डबौला एज ए विलेजेस, दे स्टार्टेड मूवर्स एंड पैकर्स। सोचो, एक गरीब, सॉरी बहुत अमीर है दिल से, लेकिन शायद पैसे से, दे स्टार्टेड मूवर्स एंड पैकर्स। कल हो सकता है बड़े बन जाएंगे सर, एंटरप्रेन्योरशिप। सर वी वांट वुमेन एंटरप्रेन्योर। सर सुनना कैसे, बहुत अच्छा किस्सा है सर। कई लोग बोलते हैं कि पवन जी मुंबई में हस्बैंड का खाना बीवी पहुंचाती है, लेकिन मुंबई में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, तो डबौला बंद हो जाएगा। मैंने बोला साहब ऐसा मत बोलिए। क्यों? मैंने डब्बे वालों को बोला, पहले केवल हस्बैंड कस्टमर था, अभी उसकी बीवी भी कस्टमर है, उसको भी डब्बा पहुंचाना है, वो भी काम करती है, डबल कस्टमर, डबल कस्टमर। और हमने प्रस्ताव दिया लॉकडाउन में कि क्यों ना डब्बा वाले आप अपने बीवियों को अपने किचन में कस्टमर के लिए खाना बनाए, कुक फूड। साहब आप ताज्जुब करोगे, मैं डबौला में एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। इसके डब्बे वाले हैं, जैसे मैं आपके दादाजी को देता था, आपके पापा को देता था, अब आपको दे रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हारे परिवार से लास्ट 50 इयर्स एसोसिएटेड, 50 इयर्स। दीदी जब इनके दादाजी का श्राद्ध होता है, कुछ होता है, तो ये डब्बे वाले को उनके चेयर पे बिठा के प्यार मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। क्यों? दादाजी हो। तो मैंने क्या कहा, डब्बा वाला, जब आप अपनी धर्मपत्नी से खाना बनाओगे और जब साहब के पास जाओगे, साहब आप बाहर का खा रहे, क्या मैं आप अपने बीवी का खाना आपको पहुंचाऊं? मेरा दावा है वो इमीडिएट हाँ बोलेंगे, और यदि वो खाना अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। सर आज बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है? एंट्री तो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे मुफ्त में मिल रही है। हाँ जी साहब, मतलब बहुत सम्मान है साहब, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत सम्मान है सब। बाकी का मैं अगेन बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डब्बा वाला। इसका तुम्हारा मेरा सम्मान है ऐसा क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। तो मैम इससे क्या होगा ना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं को काम में आने का मौका मिलेगा, होगा ऐसा, पक्का होगा। और दोस्तों अब तो मैंने और एक स्टार्ट किया कि जैसे मैंने मंत्री महोदय को भी कहा कि आपके इस वर्ष के सरकार ने हमको सर लॉकडाउन में स्किल इंडिया में काम करने का मौका दिया, ताकि उनको उनके बच्चों को हम काम दें, स्किल में आगे करें। ऐसा तो बहुत किस्से हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए एटीट्यूड अप्रोच चाहिए, एटीट्यूड अप्रोच। दोस्तों नो अल्कोहल ड्रिंकिंग स्मोकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। दोस्तों कभी भी ये तंबाकू, सिगरेट, दारू टच भी नहीं करते। पता है क्यों?
सुबह घर पर जाते हैं, कस्टमर निकल चुका है, शाम को घर पर जाते हैं, कस्टमर पहुंचा नहीं है, तो घर पर कौन है? कस्टमर की माँ, बीवी, बहन दारू पीना, सिगरेट पीना पाप है। नंबर 2, सर आपको पता होगा ये विट्ठल भगवान को मानते हैं, पंढरपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां जाते हैं, गले में माला पहनते हैं। सर ये तुलसी की माला है, डबावा जो पहनता है, ऐसे तो बहुत लोग पहनते हैं महाराष्ट्र में, उसको माड़करी बोलते हैं, माड़करी। और जब ये आनंदी जाते हैं पदयात्री, हम उसको बोलते हैं वारकरी। सर जिस किसके गले में ये माला है, वो जिंदगी में दारू, सिगरेट, नॉनवेज टच भी नहीं करता है। कैन इमेजिन क्यों? सर कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए। सर मैं आपको वीडियो बताऊंगा, सर आवाज बड़ा करना, मैं वीडियो बता रहा हूं, देखना। 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक बंदा बताऊंगा 87 ईयर ओल्ड, स्टिल वर्किंग। नहीं आ रहा आवाज? सर ये 62 ईयर ओल्ड है। कैन इमेजिन? सर ये 72 ईयर ओल्ड। सोचिए सर आप, मैं आगे बताऊंगा आपको। 87 ईयर ओल्ड बंदा आज भी काम कर रहा है साहब, 50 किलो बोझा उठाता है। सर चलने दो, अच्छा ठीक है। हाँ ये 87 ईयर ओल्ड है। कैन इमेजिन? नहीं आएगी आवाज? ठीक है। कैन इमेजिन फ्रेंड, 87 ईयर ओल्ड स्टिल मैन वर्किंग। क्यों? बंदा बोलता है सर आई एम द सोल्जर ऑफ शिवाजी महाराज, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग। दोस्तों फिर मैं, सर ने बताया ना कि हम बिहार के लोग शायद दुनिया से अलग है। हमारे भारत का हर स्टेट, हर गांव दुनिया से अलग है, एक विशेषता है हर व्यक्ति में। उसका आगे लाओ दोस्तों। और जहाँ तक फिर आपको तो पता है कोडिंग, क्विकली बताऊंगा, समय की पाबंदी है। सच में कोडिंग बताऊंगा तो आपको याद रखना है या आपको विजुअलाइज करना है मेरा लोकल ट्रेन का मैप का स्क्रीन, तो आपको कोडिंग जल्दी समझेगा। मैं आपको एक डिब्बे का कोडिंग समझाऊंगा, समझ जाना। 2 लाख डिब्बे ऐसे डिलीवर होते हैं। सर ये कोडिंग यहाँ होता है, ये कोडिंग क्या है ध्यान से सुनना। सर वीएलपी मतलब क्या? जहाँ पर कस्टमर रहता है, विले पार्ले। और ई मतलब कौन? डिब्बे वाला जो ये डिब्बा उठाएगा। 3 मतलब क्या? नरीमन पॉइंट, जिस वर्किंग एरिया में डिब्बे वाले का कस्टमर काम करता है। ई नंबर का बंदा ये डिब्बा विले पार्ले से उठाएगा। सर 5-6 बार मिक्स होकर अलग अलग स्टेशनों पर ये डिब्बा पहुंचेगा कहाँ पर? नरीमन पॉइंट। जब नरीमन पॉइंट पहुंचेगा, ये डिब्बा उठाएगा कौन? 9 नंबर का डब्बे वाला। वो उठा के डिब्बा कहाँ देगा? EX माने एक्सप्रेस टावर, 12 मतलब 12वीं मंजिल पर छोड़ देगा। बिकॉज ये कस्टमर का ऑफिस कहाँ पर है? एक्सप्रेस टावर के 12वीं मंजिल पे। तुम्हारे फ्लोर पे डिब्बा आ गया विदाउट नेम एड्रेस। मैं जानता हूँ हम लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, नाम लिखा है डिसोजा। से डिसोजा कौन है पता है? कस्टमर। ये नाम किसने लिखा? सर कस्टमर खुद अपना नाम लिखता है। क्यों? कस्टमर डिसोजा खुद अपना डिब्बा पहचान नहीं पाता है, नाम लिखता है। क्या इमेजिन? डब्बे वाले को कस्टमर डिब्बा पता है, कस्टमर को नहीं पता है। यस दैट्स अ बिजनेस। सर हमारे धंधे में हमको पता होना चाहिए कस्टमर को क्या चाहिए, हमको पता होना चाहिए कस्टमर क्या है। एम आई राइट? सर पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस है हमारा, सो वी शुड नो कस्टमर। सर आप देखोगे कि वो कोडिंग कैसे करता है। सर देखना, ना 10 मिनट बचे मेरे पास, आई गो थोड़ा फास्ट। सर देखिए, सिंपल मैचस्टिक, सिंपल पीस ऑफ पेपर कम द ब्रश। सर ऐसे काम करता है। सर पता है ये क्या कर रहा है? सर जब डिब्बा आप घर पे धोते हो बार बार, तो कभी कभी ये कोडिंग सर बुझ जाता है, धुंधला सा होता है। यदि किसी डब्बे वालों को पता चला ये कोडिंग प्रॉपर नहीं है, सर वो डब्बे वाला जेब में से कलर निकालेगा और हाथ से कोडिंग करेगा। He will never say this is not my job, he will do the job। क्यों? करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। I will do this, I will do this। सर मैंने इसको पूछा क्या रे ये तेरा काम है? पता क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। ये पता क्या बोलते हैं? पवन सर ये कोडिंग प्रॉपर नहीं है, सबसे पहले मैंने देखा तो मेरा काम हुआ ना। बात दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, शायद घर में हो, सॉरी, आपके एसोसिएशन में या कंपनी में हो, हम लोग आनाकानी करते, मेरा नहीं मैं क्यों करूँ? अरे भाई हमारा है, मेरा किसकी बात? सर ऐसे नहीं चलता है साहब। एक परिवार यदि सब मिलकर काम नहीं करे तो परिवार नहीं चलता है साहब। कंपनी और देश की क्या बात कर रहे हैं?
सर सबको मिलकर काम करना होता है, अपना समझ का काम करना पड़ता है। और सर मैंने कहा ना, इसके लिए एक मुखिया जरूरी है, सर वो कर पाता है। सर ये तो सही में, अब मैं आपको 3 वीडियो बताता हूँ, फटाफट बता दूंगा, ठीक है? आपको भले नहीं आ रही है। सर ये लगेज कंपार्टमेंट देखिए, कैसे 50 किलो बोझा सर 20 सेकंड के अंदर डिब्बे रखना, डिब्बे उतारना। सर ये बताएं क्या करते सर? और सर ये सॉर्टिंग कर रहे हैं रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, सब पता नहीं कहाँ कहाँ ये सॉर्टिंग करते हैं। और यदि मान लो 3-4 बूढ़े लोग हैं तो सर पे उठाने के बजाय वो कार्ड्स, हम उसको हाथ गाड़ी बोलते हैं, उस पे ले जाते हैं ताकि वो आसानी से ले जा पाए। सर आप देखेंगे कि चलती हुई ट्रेन, रनिंग लोकल ट्रेन में सब दे आर स्टैंडिंग नियर द गेट टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ बट doing sorting because to save time and your tiffin should come before lunch time, so they are working. और सर because they work excellent, सर BTV, UTV, MTV, ZTV, A to Z TV are documented on Dabawala, A to Z TV, क्यों? They work excellent, they work excellent. सर ऐसे तो कई सम्मान मिले हैं, 6 सिग्मा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सर उनको ISO मिला है विदाउट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी किया नहीं मैम, दे गॉट ISO। और जब कोई कंपनी आई डबवाला योर ISO, उन्होंने ISO कहा रखा मालूम भी नहीं। बंदा बोलता है मेरा ISO कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये सर्टिफिकेट सेकेंडरी है, मेरा काम बोलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सही में दोस्तों, मैं सॉरी अगेन छोटा हूँ आपसे, मैं चाहे संस्था हो चाहे कंपनी हो, सर कहीं पर भी सर आपको काम कंटिन्यू करना है। सर हमारे काम की सराहना आज नहीं तो नहीं, सॉरी मैं तो थोड़ा बुरा बोलूँ कभी भी, जीते जी नहीं, मरने की बात समझ में आएगा। मैं अच्छा काम करता हूँ तो 100% बॉस यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सॉरी मैं कभी भाषण देता हूँ छोटे लोगों को, आप जैसे लड़ने को बोल नहीं सकते, फिर बोलता हूँ मेरा बॉस अपनी याद कब आनी चाहिए पता है लोगों को? जब हम तुम्हारे बीच नहीं है। जिससे मान लो आज मीटिंग में मैं नहीं आ पाया, कुछ काम था, बार बार याद आना चाहिए, और ये बंदा नहीं आया, क्यों? मेरी पहचान ऐसी है, मेरी पहचान है। सामने से बोला ना कि ऐसी पहचान बन जाए, ये फैक्ट है दोस्तों, इसमें दम है, थोड़ा आपको समझना होगा। वैसे तो बहुत है सर, ये मेरा सौभाग्य है, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंत्री महोदय ने, सॉरी इसलिए कि हाँ बहुत ज़्यादा है इसके लिए नहीं, लेकिन महाराजा अग्रसेन सर या रोटरी क्लब लायंस क्लब और मेरे तो पिछले 17 साल की ज़िंदगी में सारे आप सुनने वाले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सही में बहुत कुछ सिखाया। सर मुझे याद है 42 years बिफोर मुंबई में सर मैं एक टाइम खाना खाता था सर 2:45 बजे, 2 टाइम का पैसा नहीं था सर, कैन इमेजिन। ऐसे कई लोगों की कहानी है सर, सोचिए हमारे पास खाने को नहीं था, आज खिलाने के लिए यार इतनी मेहनत की हमने, इतनी मेहनत की हमने, तो सर इसका सिला सब होना चाहिए साहब, होना चाहिए। लेकिन सर बोलते ना वो दिन याद रखना चाहिए, क्यों? हमको शायद जमीन पर रहकर और काम करने का मौका मिले। ऐसे मेरे पर बहुत कहानी है सर, लेकिन समय मिलकर मैं नहीं बोलूँगा सर, प्रिंस चार्ल्स का बोलूँगा, कुछ और 2-3 एग्जाम्पल है सर। 2003 में प्रिंस चार्ल्स आए थे, और प्रिंस चार्ल्स के आने के पहले 6 महीने पहले काउंसिलर जितेंद्र जैन उन्होंने फोन किया डब्बे वालों को, डब्बा वाला प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। डब्बा बोलता है प्रिंस चार्ल्स को मालूम नहीं, अब उनको नहीं मालूम कौन प्रिंस चार्ल्स है। जैन साहब बोलते हैं वो लंदन के राजा है, डब्बा बोलता है लंदन के राजा है, डब्बा बोलता है ठीक है हम लोग उनको आने के लिए अलाउ करते हैं, आने दो, डबल अलाउ करता है। लेकिन 2 शब्दों पर, नंबर 1 बोले सर हम केवल 20 मिनट देंगे प्रिंस चार्ल्स को क्योंकि हम लोग बिजी है, ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे। नंबर 2 हम प्रिंस चार्ल्स के पास नहीं, प्रिंस चार्ल्स हमारे पास आएंगे। कहाँ पर? चर्चगेट के फुटपाथ पर। कांस्टेबल बोलता है ऐसी बात करते हो? नहीं, बोले साहब वो लंदन के राजा हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है, हम उनको डिस्टर्ब करके किसी राजा से नहीं मिल पाएंगे। सर प्रूव्ड वर्की वर्शिप कस्टमर इज गॉड, इट्स यस, ये फैक्ट है दोस्तों। जब प्रिंस को पता चला वो ऐसा बोले, मतलब बोलता है आई विल कम, एंड व्हेन ही कम ही टोल्ड अमेजिंग दबाला नो वन कैन वर्क लाइक यू, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं कर सकता है। उस दिन से दोस्त हो गए। अब दोस्त हो गए तो प्रिंस चार्ल्स की शादी में आमंत्रित किए गए। भारत के 3 लोगों को बुलाया प्रिंस चार्ल्स के शादी में। वो 3 लोगों में 2 डब्बे वाले थे और एक राजस्थान की महारानी पद्मिनी देवी, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं।
कैन इमेजिन। फिर दोस्तों क्या हुआ, जब वो शादी के 4 दिन पहले जा रहे थे तो मुझे फोन आया, बोले सर हम शादी में नहीं जाएंगे। बोला क्या होगा, नहीं बुरी खबर है। मतलब क्या बुरी खबर, मैं 15 दिन से बकिंघम पैलेस को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, दे आर कनेक्टिंग एंड वी इनवाइटेड, हाउ यू कैन नॉट गो। मतलब क्या बुरी खबर है। बोले सर ये प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी है जो गलत है, वो दूसरी शादी थी। और ये मालकरी लोग दूसरी शादी करते नहीं और अटेंड भी नहीं करते। सर मुझे थोड़े सेकंड के लिए टेंशन आ गया, लेकिन इंडियन हम लोग जुगाड़ है, ईश्वर की कृपा है, मेरे मन में ख्याल आ गया, मेरा डब्बा वाला आपको पहली बार न्योता आया है, डब्बे वालों के लिए ये पहली शादी है। अच्छा पहली शादी है, फिर हम लोग जाएंगे। फिर हमने भी क्या किया सर, लगे हाथों विशिंग फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, ताकि तीसरी नहीं हो, मतलब हमारी फीलिंग। सर ऐसा क्यों, सर सुनना, ऐसा क्यों मैम, इनके मन में प्रिंस चार्ल्स के प्रति आदर क्यों, वो जानते हैं कि प्रिंस चार्ल्स ने हमको टच किया और हमको पूरी दुनिया में चमका दिया। मेरा मैसेज क्या है दोस्तों, डोंट फॉरगेट टचिंग ऑफ लाइफ, समवन टच योर लाइफ। चाहे तो बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन आपको टच किया होगा, या आपके माता पिता ने, या किसी व्यक्ति ने, या किसी दोस्त ने। मेरा दावा है whoever touch your life, आखिरी सांस तक उस टच को भूलना नहीं। दैट इज सेल्फ रिकॉग्निशन। हाँ साहब ये जरूरी है। हम लोग कई बार कुछ बातें भूल जाते हैं, याद रखते हैं मानता हूं, लेकिन सर सिर्फ याद रखे मतलब नहीं, आपको वो अमल करना है। सर मैंने कहा ना, मैं 5-4 घंटे क्यों बोल सकता हूँ सर, इतना मेरे पास मटेरियल है और वो हकीकत है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है। सर एक किस्से है, मेरा हर एक फोटो सर पता नहीं कितनी कहानियां बयान कर देगा। ऐसा तो बहुत लोग हैं सर, चाहे रिचर्ड ब्रांसन हो सर। लेकिन मानिए लॉकडाउन के 2 हफ्ते पहले सर मैं अहमदाबाद गया, 1.25 घंटा लेक्चर था साहब, और मैंने 2 घंटा लेक्चर दिया, और जब सम्मान हुआ तो ये साहब ऊपर आके मेरा सम्मान किए, तब पता चला ये गौतम अदानी है। किसको पता कौन है? सॉरी दोस्तों, मैंने 2 लोगों का नाम ज़्यादा लिया, आई एम सॉरी। क्यों सर, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे पता है यहाँ पर दिक्कत लोग बैठे, मुझे क्या पता सर कौन क्या है, मुझे नहीं पता नहीं साहब। तो ऐसे गौतम अदानी, उनके ऑफिस में फोन आया, बोले पवन जी गौतम साहब ने आपका क्या वो ट्वीट किया। मतलब ट्वीट का स्पेलिंग मुझे नहीं आता नहीं है, मुझे क्या पता यार। क्यों दोस्तों, काम को इम्पोर्टेंस। सही में दोस्तों, ऐसा तो मैं बहुत जगह मतलब, हाँ सर सॉरी दोस्तों बताता हूँ सर, ये अबू धाबी के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से अमीर साहब है, उनका नाम है आमिर खान है। कैन इमेजिन सर, जब मैंने मंच पर बुलाया, मैं आज भी कोई लोगों को बुलाऊंगा, और सर मैं कैब से सम्मान। कैन इमेजिन दोस्तों, मेरे कहा ना, हमारी मिट्टी में वो ताकत है, लोग हमसे पता नहीं जुड़ना चाहते हैं सर, लेकिन सर आपको जाना होगा, लोगों के पास जाना होगा सर। ऐसे तो खैर मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे कई लोगों को सर मैं चाहे पता नहीं कोई दिक्कत है, हाँ सर मतलब बड़े बड़े लोग शायद सोशल कमिटमेंट, लास्ट फ्यू मिनट सॉरी सर, HIV हम काम करते हैं स्वच्छ भारत अभियान। सर मेरा सौभाग्य है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 100 ब्रांड एम्बेसडर चुने, सर मेरा सौभाग्य, आई एम वन ऑफ देम इन 100 ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सर कई बार सर मैंने बोला सर को कि सर मैं मोदी साहब को, प्रधानमंत्री को, पता नहीं सर मैं बिल क्लिंटन और पता नहीं कहाँ का हार्वर्ड कैम्ब्रिज कहाँ गया मुझे भी याद नहीं सर। जाके आते हैं शाम को भूल जाता हूँ, अपनी औकात पे आते हैं। अपनी औकात क्या, अपना काम। क्यों सर, काम ही तुमको दाम देगा, ये फोटो शायद थोड़ा सा नाम देगा, जरूरी है सर, काम इज इंपॉर्टेंट। सर ऐसे तो बहुत है सर, हम इसमें काम करते हैं सर, कपड़ा बैंक, रोटी बैंक, सर लोग करते हैं, दीज आर द क्वालिटीज। सर इतना ही नहीं, लास्ट 2 मिनट्स सर वी गिव डबल एजुकेशन। मैंने सर 2009 में बोला डबल, आपको कंप्यूटर सीखना है, 1 साल मेहनत किया, डबल कंप्यूटर सीखने के तैयार नहीं सर। एंड ऑफ द ईयर मैंने अपने स्कूल में लकड़ी की लोकल ट्रेन बनाई, हर एक कोच में PC रखा, कंप्यूटर रखा, डबल को बुलाया, डबल बोलता है इट्स लोकल ट्रेन, अब हम लोग आएंगे, हमको लगेगा हम ट्रेन में सीख रहे, आजा भाई ट्रेन में आजा। फिर मैंने बोला डबवाला, हमारे कस्टमर मुंबई में, चेन्नई से, बैंगलोर से, केरला से, उनको हिंदी मराठी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी सीखनी है सर। उनको अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने लकड़े के लोकल ट्रेन के क्लासरूम बनाए, वो अंदर बैठ के अंग्रेजी सीखते हैं। मेरा मकसद क्या है, मैसेज क्या है, इफ हमारे लोग काम नहीं करते, आपको काम का एटमॉस्फेयर देना है, वो लोग करेंगे सर। ऐसा करते हैं सर। सही में दोस्तों, नवीन साहब को जानते हैं सर, मैं 5000 बच्चों को पढ़ाता हूँ मुंबई में सर, ये आपके मदद से सर। लेक्चर्स के
लोग बुलाते हैं, मैंने सर ऐसा, और सर मैं ही नहीं सर मेरा पूरा परिवार है। लास्ट आधा मिनट सर, मेरा बड़ा बेटा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ टीचर, ये सर मैकेनिकल इंजीनियर है, छोटा वाला आकाश अग्रवाल। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बोलता है पापा मुझे अमेरिका जाना है MS करने के लिए। मैंने बोला 2 शब्दों में भेजूंगा, नंबर 1 वापस आएगा, नंबर 2 अकेले आएगा तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना। सर सॉरी मैं टिका नहीं कर रहा हूँ, हम सर हमारे बच्चे कभी कभी सर मकसद से भटक जाते हैं। बुरा काम नहीं कर रहे वो यार, किसी से प्यार करना, किसी से शादी करना सर्वोच्च काम है, लेकिन भाई पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई। नंबर 2 मैं जब स्टूडेंट को बोलता हूँ बाप के पैसे से पढ़ रहा है, पापा ने पढ़ने के लिए पैसा दिया है और काम के लिए खर्च नहीं करना, सब बोलना पड़ता है। यकीन मानिए दोस्तों, और बैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।